हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है एक बार चेक करें। कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ, और आज हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग अ बार ग्राफ। ओके बच्चों। सो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये लर्न करने से पहले प्लीज पहले आप लोग अच्छे से जो बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कर लें। ओके, उसके बाद ही यहाँ से स्टार्ट करें। चलो। So now, first question है हमारे पास, Samantha visited a tea garden and collected data of the insects and critters she saw there. Okay, so here is the data she collected. और जो डाटा उसने कलेक्ट किया है वो क्या है बच्चों? Mites 6, caterpillars 10, beetles 5, butterflies 3 and grasshoppers 2. ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था बच्चों, ये जो नंबर ऑफ हमें इंसेक्ट्स दे रखे हैं वो ये है, और जो नेम है वो ये। ओके, तो जो हमें पहले दे रखा है वो हमें यहाँ पे लेना चाहिए। ओके, और आपको क्या करना है, आपके पास कितने हैं यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो आपको एटलीस्ट डबल चाहिए है ना, मीन्स 8। ओके, देन आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, माइट्स, यानी ये मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। ओके, देन मैं एक ब्लॉक छोड़ दूंगी, एंड देन नेक्स्ट ब्लॉक में मैं क्या लिखूंगी, कैटरपिलर। ओके, देन हम एक ब्लॉक और छोड़ेंगे, एंड देन थर्ड ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, थर्ड मतलब थर्ड नंबर जो इंसेक्ट है हमारा बच्चों, वो है बीटल्स। देन अब एक ब्लॉक में और छोड़ूंगी और यहाँ पे लिखूंगी बटरफ्लाई। देन एक ब्लॉक और छोड़ेंगे और लास्ट ब्लॉक में हम क्या लिख देंगे, ग्रास हुपर्स। ओके बच्चों, थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा गया है, आप लोग एक बार प्लीज अच्छे से लिखना। ओके, अब हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, अब क्या करना है बच्चों, देखो, अब पहले मुझे यहाँ पर ये जो नंबर्स है ना ये प्लेस करने हैं। तो मेरे पास सबसे मिनिमम नंबर क्या है बच्चों, 2, और सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, 10। तो अगर मैं यहाँ पर 10 10 1 1 का गैप ले लूँ तो मैं बहुत इजीली शो कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0, देन ये एक ब्लॉक में हम 1, सेकेंड ब्लॉक में 2, देन 3, देन 4, देन 5, ओके, 6 7 8 9 एंड 10। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे लिख दिया। ओके, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, और नीचे यहाँ पे नेम्स आएंगे जो ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहला देखना है माइट्स। माइट्स के आगे क्या लिखा है, 6। तो कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं, ये 6। आप यहाँ पर ये पहला ब्लॉक तो हमें छोड़ना है, आपको यहाँ पे बाल बनाना है। ओके, तो चलो अब रूलर को प्लेस करते हैं एंड स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपने रूलर को प्लेस करना है और ऐसे एक लाइन बना देनी है। ओके, एंड देन अगेन मुझे यहाँ से एक लाइन ऐसे बना देनी। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कैटरपिलर्स। कैटरपिलर के आगे क्या है बच्चों, 10। तो अगेन आपको यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ना है ये वाला, एंड देन यहाँ पर हमें एक बार बनाना है। ओके, सो चलो अभी हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों। एक सेकंड, या ओके, आपको भी इसी तरीके से स्केल से लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमारा बीटल्स, जो कि क्या है, 5। सो 5 मतलब मेरे को यहाँ से ड्रॉ करना है। ओके,
अभी हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों। ओके, ये बार को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बटरफ्लाईज, जो कि है बच्चों 3। सो 3 का बार बनेगा यहाँ पर। ओके, सो इट्स ऐसे। अब हम इसको बनाएंगे यहाँ पर। ओके, नाउ ग्रास होपर्स 2, तो मतलब यहाँ पे बनेगा। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके बच्चों, सो ये था हमारा बार ग्राफ जो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पर आप नेम ऑफ इंसेक्ट्स लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे वर्टिकली में, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। ये सब लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, अदरवाइज मार्क्स आपके कट सकते हैं। एंड देन हमने स्केल क्या लिया है बच्चों, हमने ये इस एक्सिस पर स्केल क्या लिया है, एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इंसेक्ट। ओके, सो इस तरीके से आप बार ग्राफ बनाएंगे। ओके, सो हमने ऑलरेडी बार ग्राफ बना दिया है। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। Pooja collected data on the number of tickets sold at the Bhopal railway station for a few different cities of Madhya Pradesh over a 2 hour period. So 2 घंटे के गैप में, 2 घंटे के पीरियड में, ओके, पूजा ने क्या डाटा कलेक्ट किया है कि कितनी नंबर ऑफ टिकट्स जो है वो सेल होती हैं भोपाल रेलवे स्टेशन में। ओके, कौन सी सिटीज के लिए, मध्य प्रदेश में जो डिफरेंट सिटीज है उनके लिए। ओके, जैसे विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर और सागर। सो नंबर ऑफ टिकट्स विदिशा में कितनी सेल होती हैं बच्चों, 24। ये 20, देन 16, देन 28 और 16। She used this data and prepared a bar graph on the board to discuss the data with her students. But someone erased a portion of the graph. तो आप देख सकते हो बच्चों ये ग्राफ कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर सागर के सामने कोई बार नहीं बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स मेंशन नहीं है। ओके, सो किसी ने इस डाटा में से बाकी इस सारे पार्ट्स को इरेज कर दिया है। ओके, अब हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर अबव द बार। तो वो तो हम इस टेबल से देखकर आंसर दे सकते हैं। ओके, सो चलो हम इसको बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले हम अपना ये आंसर देते हैं बच्चों। सो यहाँ पर है राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार। तो ये जो हमारे को ये दे रखा है बच्चों, जो विदिशा है उसने कितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड किए हैं, सॉरी विदिशा के लिए कितने नंबर ऑफ टिकट सेल हुए हैं बच्चे, 24। नाउ टिकट सोल्ड फॉर जबलपुर, वो कितने हैं हमारे पास, 20। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बार फॉर विदिशा इज 6 units लेंथ एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 unit लेंथ। ओके, सो व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ। तो चलो बच्चों हम इसको करते हैं। सो इसको करने के लिए हमें क्या बोला गया है, जो विदिशा का जो बार है ना वो 6 units लेंथ का है। 6 units लेंथ मतलब ये पूरा जो आपको लेंथ दिख रही है, ये 6 units लेंथ है। ओके, सो बार फॉर जबलपुर जो है वो 5 units लेंथ है। सो व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ, तो इसका स्केल क्या होगा। ओके, सो बच्चों यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये कितना वैल्यू शो कर रहा है, ये कितना है बच्चों, 24, और ये कितना है 20। ओके, अगर 6 unit लेंथ का मतलब 24 है, तो बच्चों 1 unit लेंथ का मतलब क्या होगा, 24 डिवाइडेड बाई 6 यानी 4। ये किसके लिए है, विदिशा के लिए। ओके, और जबलपुर के लिए क्या है देखिए,
जबलपुर के लिए 5 यूनिट लेंथ का मतलब क्या है? 20। ओके, सो 1 यूनिट लेंथ का मतलब क्या होगा बच्चों? 20/5 यानी 4। इसका मतलब 1 यूनिट का मतलब यहाँ पर क्या है? 4 टिकट्स। ओके बच्चों, सो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हो। सो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर। तो सागर का यहाँ पे क्या है बच्चों? 16। तो हमें कैसे पता लगेगा? उससे पहले हम यहाँ पे, हमें ऑलरेडी पता है जो भी हमने लास्ट पार्ट में किया, दैट 1 यूनिट इज 4 टिकट्स। इसका मतलब बच्चों में यहाँ पे गैप कितने कितने का लेना है? 4 का। 4, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20 एंड देन 24। ओके, मैच करें, हमारा ये मैच हो रहा है कि नहीं बच्चों? 24, देखो 24 के सामने है, देन 20, देन 16। ओके, और 28, तो ये तो गलत बना हुआ है बच्चों, चलो इसको अभी हम चेक करते हैं। ओके, एंड सागर, सागर के सामने क्या लिखा है बच्चों? 60। तो यहाँ पे बनेगा उसका बाद ऐसे। ओके बच्चों, और ये जो 28 इंदौर का है ना बच्चों, वो यहाँ पे हमें एक और बनाना पड़ेगा 28, और ये ग्राफ पूरा इस तरीके से ये बाहर जाएगा ऐसे। ओके बच्चों, सो हमने डी पार्ट कर लिया है। एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वो भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। आर द bars for Sioni and Indore correct in this graph? If not, draw the correct bar. इंदौर और सियोनी, सियोनी का तो सही था बच्चों, और इंदौर का हमने ऑलरेडी करेक्ट कर दिया है। ओके, सो चलो अब हम आगे करते हैं। Chino listed the various means of transport that passed across the road in front of his house from 9 a.m. to 10 a.m. 9 से 10 बजे के बीच में मॉर्निंग में ये सारे व्हीकल्स जो हैं वो उसके घर के पास से क्रॉस होते हैं। ओके, सो हमें यहाँ पे उसने लिस्ट दे दी है, और हमें क्या बोला है कि प्रिपेयर करो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा एंड विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज यूज द मोस्ट। तो वो तो हम अपने फ्रीक्वेंसी से देख के आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों इसको करने का सॉरी, इसको करने का बेस्ट वे क्या है कि हम यहाँ पे टेली मार्क्स बनाएं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बना रखी है, और आप सबसे पहले काउंट कर लोगे कि कौन कौन से व्हीकल्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। देखो बच्चों, बाइक, बाइक, फिर देन कार, देन बाइसिकल, देन ऑटो, देन स्कूटर। तो हम लोगों ने बाइक ले लिया है, कार ले लिया है, बाइसिकल है, ऑटो है, स्कूटर है, और सब चीजें अब रिपीट होती जा रही है। उसके बाद ये आता है बुलेट कार। ओके बच्चों, सो इस तरीके से पहले आप सारे काउंट करोगे। ओके, फर्स्ट कॉलम में आप सबसे पहले वो जितने भी आइटम्स हैं उनको आप मेंशन कर दोगे। ओके, अब हम टेली मार्क्स बनाएंगे। सो टेली मार्क्स के लिए हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में ही हमने सीख लिया था कि टेली मार्क्स कैसे बनाते हैं बच्चों। तो क्या करना है आपको? सबसे एक एक आइटम आपको लेना है, और एक एक जो वर्टिकल लाइन है वो प्लेस करते जाना है। तो जैसे ही 5th नंबर की वर्टिकल लाइन आएगी, आपको क्या करना है? इस तरीके से डायगनली प्लेस करना है। ओके, तो बाइक, बाइक 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 2 वर्टिकल लाइन बना दी। देन कार एंड कार, देन क्या है बच्चों? बाइसिकल, देन ऑटो, ऑटो के सामने लाइन बना देंगे, बाइसिकल, देन स्कूटर, स्कूटर के सामने करेंगे, एंड कार। ओके, ऐसे नहीं करना है कि आप पहले सारे कार वाले काउंट कर रहे हैं फिर बाइक वाले काउंट कर रहे हो, नहीं। एक एक करोगे और आप एक एक करके मार्क करते जाओगे, एक तो आपका टाइम कम हो लगेगा, दूसरा आप कोई भी आइटम मिस नहीं करोगे। ओके, ऑटो, देन स्कूटर, देन अगेन ऑटो, अगेन स्कूटर, ऑटो, ओके, स्कूटर, बाइसिकल, देन स्कूटर। अब स्कूटर में 5th लाइन आएगी, तो बच्चों आपको उसको ऐसे प्लेस करना है, बाइक, बाइसिकल, कार, ये भी 5th लाइन है, इसको ऐसे प्लेस करेंगे। देन बाइक, बाइसिकल, इसको भी ऐसे प्लेस करेंगे अभी हम। बाइक,
ओके, तो बच्चों यहाँ पे बस रह गया है, तो मैं यहाँ पे एक बस का बना देती हूँ कॉलम। मतलब एक रो बना दी मैंने बस की, और उसके सामने मैंने ये मार्क कर दी। बाइक, बाइक के सामने करेंगे, देन अगेन बस। ओके, बुलक कार्ट, इसके सामने मार्क कर देंगे। देन ऑटो, देन स्कूटर, टू टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, तो वन ऑटो। बाइसिकल, स्कूटर, कार्ट, बाइक। ओके, बाइसिकल बाइसिकल, देन बाइक, और बाइक भी टू टाइम्स आ रहा है बच्चों। देन बस, ऑटो ऑटो। ओके, बाइक, ऑटो, फिर से बाइक, देन कार, देन बस, बाइक, बाइक एंड स्कूटर। ओके, अब हम काउंट करते हैं बच्चों। 5 + 5 10, 10 + 3 30, 5 + 1 6, और ये 5 + 3 8, देन 9, देन 8 2 और 4। ओके बच्चों, सो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया है। ओके, अब आपके पास क्या है आगे? विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट? ओके बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से है? 13। ओके, सो सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है बच्चों? बाइक। तो आपका आंसर क्या आएगा? बाइक। और अगर हमसे पूछे कोई सबसे कम कौन सा यूज किया जाता है, तो क्या आंसर आएगा? बुलक कार। ओके बच्चों, चलो आगे करेंगे। इसका सी पार्ट है बच्चों, इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा, हाउ कुड यू डू इट एंड राइट द स्टेप्स और प्रोसेस? ओके, अगर आप होते तो आप कैसे करते? सो आई थिंक आप भी ऐसे ही करते। तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्टेप्स लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, इफ आई वर एबल टू कलेक्ट द डाटा, आई वुड फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे पहले we will create a table with 3 columns. One is for means of transport, one for telemarks, and one for number of transport. Okay. Then write all the means of transport. Okay. Like bike, car, bicycle, scooter, auto, bullock cart, और bus भी हमें इसमें add करना है. Okay. Now we are going to use telemarks and record each one in the appropriate category. And now just you need to count them and record them in the third column, that is frequency. ओके, मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके बच्चों, सो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बनवाया है वैसे ही मैंने उसके स्टेप्स लिख दिए हैं, तो आप इसको अपने तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट करेंगे। रोल अ डाई 30 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर यू ऑब्टेन ईच टाइम। आपको क्या करना है, एक डाइस को रोल करना है, और उसमें से जो जो आउटकम्स आते हैं वो आपको नोट करने हैं। तो बच्चों, जब आप एक डाइस को रोल करते हो ना, तो क्या आता है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Okay. So prepare a frequency distribution table using tally marks and find the number that appeared the minimum number of times, the maximum number of times, and find numbers that appeared on equal number of times. Okay. बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, मैंने यहाँ पे आपको टेबल बना के दिया है कि आपको इस तरीके से करना है। आपको 30 टाइम्स रोल करना है, उसको एक नोटबुक में आप नोट कर लेना कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है, बिकॉज नंबर सिर्फ यही रिपीट होंगे ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं होगा। देन आप टेली मार्क्स अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे। ओके, एंड देन उसके आगे आप फ्रिक्वेंसी मेंशन कर देंगे, एंड देन उसके बाद आप इसके आंसर्स देंगे। ओके, सो चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। FAS prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 matches. तो यहाँ पे बच्चों विकेट्स दे रखे हैं, विकेट्स टेकन, नंबर ऑफ मैचेस। तो ये टेबल क्या शो कर रहा है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि 2 मैचेस के अंदर कोई भी विकेट नहीं ली गई, 4 मैचेस के अंदर 1 विकेट ली गई, 6 मैचेस के अंदर 2 विकेट, 8 मैचेस के अंदर 3 विकेट्स, 3 मैचेस के अंदर 4 विकेट्स, एंड 5 मैचेस के अंदर 5 विकेट्स। एक मैच के अंदर 6 विकेट और एक मैच के अंदर 7 विकेट्स। ओके बच्चों, सो ये जो है इसको पहले तो आप ऐसे रीड करोगे। ओके,
अब हमें जो क्वेश्चन पूछेंगे हम उसके आंसर्स देंगे। व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिवन? ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे पता है। ओके, ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस, आपको भी बच्चों एज इट इज लिख देना है। दिस टेबल इज गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स taken by Jasprit Bumrah in his last 30 matches. Okay. Now, what may be the title of this table? Same बच्चों, wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 matches. Now, what caught your attention in this table? मेरा क्या अटेंशन जा रहा है बच्चों यहाँ पर कि एक मैचेस में 7 विकेट्स ले लिए। ओके, ये मेरा अटेंशन गया है बच्चों, आप लोग अपना आंसर देना। ओके, इन हाउ मेनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स? सो 4 विकेट्स कब लिए हैं बच्चों? यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मैचेस में? 3 मैचेस में। ओके, चलो आगे करेंगे। Mayank says if we want to know the total number of wickets he has taken in his last 30 matches, we have to add the number 0, 1, 2, 3 up to 7. Can Mayank get the total number of wickets taken in this way and why? No बच्चों, आप लोगों को दो कॉलम दिए गए हैं। ओके, क्या कॉलम दिया गया है? विकेट्स टेकन। ओके, और कितने नंबर ऑफ मैचेस। ओके, अगर मैं स्टार्टिंग की 2-3 वैल्यूज ले लूं तो आपको 0 विकेट मिला है 2 मैचेस में। ओके, और 1 विकेट मिला है 4 मैचेस में, 2 विकेट मिले हैं 6 मैचेस में। इस तरीके से हमारे पास टेबल है। ओके, सो मयंक ने क्या बोला कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ विकेट्स चेक करने हैं, ओके, तो हमारे पास ये जितने भी नंबर हैं अप टू 7 तक, ओके, वो हमें ये वाले जो जितने भी विकेट्स हैं, ओके, हम ये ऐड कर लें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नो बच्चों, ऐसे आपको आपका आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको ये सिर्फ सम मिलेगा कि पॉसिबल विकेट्स की रेंज कितनी है, लेकिन एक्चुअल विकेट्स जो ली गई हैं वो नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? मल्टीप्लाई करके। बिकॉज अगर 2 मैचेस में कोई भी विकेट नहीं ली गई तो 0, और अगर 4 मैचेस में 1 विकेट ली गई है तो बच्चे टोटल तो 4 हो गई ना। 6 मैचेस में 2 विकेट्स ली गई हैं तो टोटल तो 12 हो गई ना। ओके, तो इस तरीके से नंबर ऑफ विकेट्स निकालेंगे, ना कि ऐड करके। ओके, सो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारे पास एफ पार्ट में। हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस यूजिंग दिस टेबल? ओके बच्चों, सो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं एक बार टेबल के ले चलती हूँ आपको। आपको ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इन सबको। ओके, एंड देन उसके बाद ऐड कर देना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि कितनी टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो है वो ली गई होंगी। ओके, सो यही हमने यहाँ पर किया है। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है बच्चों? 90। सो टोटल 30 मैचेस में 90 विकेट्स जो है वो ली गई हैं। अगर आप सिर्फ इस कॉलम को ऐड कर देंगे तो आपको आपका आंसर नहीं मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। The following pictograph shows the number of tractors in 5 different villages. Okay, observe the pictograph and answer the following questions. Which village has the smallest number of tractor? बच्चों ये एक ट्रैक्टर एक ही शो कर रहा है। ओके, तो अगर मैं सिर्फ पिक्चर से देखूं तो मुझे सबसे कम यहाँ पे दिख रहे हैं 3। ओके, तो बच्चों कौन सा विलेज है ये? विलेज डी। ओके, विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर? सबसे ज्यादा पिक्चर्स कहाँ बनी हुई हैं बच्चों? यहाँ पर। कितनी है? 7। ओके, सो आंसर क्या आएगा? विलेज सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर हैज विलेज सी देन विलेज बी? ओके, सो विलेज सी में विलेज बी से कितने ज्यादा ट्रैक्टर हैं? तो विलेज बी में कितने हैं बच्चों? 5। बच्चों यहाँ पे 8 आएगा। ओके, सो 8 माइनस 5 कितने ज्यादा है? 3। ओके, now Komal says village D has half the number of tractors as village E. Is she right? चेक करें बच्चों। तो ई में कितने यहाँ पे ट्रैक्टर्स हैं बच्चों? 3, 4, 5, 6। ओके, यहाँ पे भी लिख देते हैं कितने हैं? 6। अब हमसे पूछा गया है कि विलेज डी में जितने भी ट्रैक्टर हैं वो हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर है एज विलेज ई। हाफ ऑफ नंबर ऑफ
ट्रैक्टर्स ऑफ विलेज ई कितने हैं, पहले वो निकालें बच्चों। विलेज ई में कितने ट्रैक्टर है, 6, तो कितना आएगा, 3। सो विलेज डी में कितने हैं यहाँ पर, 3। सो करेक्ट है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, जितने विलेज डी में। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। The number of girl students in each class of a school is depicted by a pictograph. Okay, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक और पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन आ गया है बच्चों, जिसको अब हम करते हैं। Observe this pictograph and answer the following questions. Which class has the least number of girl students? तो सबसे कम स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो कहाँ पर है बच्चों, पहले तो आप ये देखो कि एक गर्ल की पिक्चर क्या शो कर रही है, 4 गर्ल्स। ओके, सो हम अगर सबसे कम देखें तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बच्चों ये 4 होगा और ये उसका हाफ होगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 6 होगा। ओके, ये टोटल कितनी गर्ल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, 6। तो लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स जिसमें सबसे कम है, जो मुझे पिक्चर के थ्रू तो यही दिख रहा है बच्चों। सो आंसर क्या आएगा, क्लास 8। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लासेस 5 एंड क्लासेस 6? तो पहले बच्चों एक टेबल फिल कर ले हम। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आ रहा है ये। सो 4 इंटू 6 कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं ये, 24। 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 कितना है बच्चों, 16, और ये हाफ, तो ये कितना आएगा, 18। देन ये कंप्लीट 4 पिक्चर्स हैं बच्चों, तो ये 20। देन ये कंप्लीट 3 है और हाफ है, तो ये कंप्लीट 3 कितने होंगे, 12, और ये कितना होगा, 2, यानी 40। ये कंप्लीट कितने होंगे बच्चों, 8, और ये 2 कितना होगा, 10। ये कंप्लीट पिक्चर है यहाँ पर। ओके, तो ये कितना होगा यहाँ पर, 16, और ये 3 कंप्लीट पिक्चर्स है यहाँ पे, तो ये कितना होगा बच्चों, 12। अब हम अपने आंसर्स देते हैं। What is the difference between the number of girls in classes 5 and 6? तो classes 5 में कितने हैं बच्चों, 10, और classes 6 में कितने हैं, 16, तो 16 minus 10 यानी 6 girls. Okay, if two more girls were admitted in class 2, तो class 2 में बच्चों ऑलरेडी 18 है। ओके, और अगर हम 2 गर्ल्स उसमें और ऐड कर देते हैं तो कितनी हो जाएंगी, 20। सो हाउ वुड द ग्राफ चेंज? तो आपको 2 और ऐड करनी है ना, तो आप यहाँ पे इसको फुल सिंबल जो है वो इस तरीके से बना दोगे। ओके, मतलब एक कंप्लीट सिंबल बन जाएगा वो। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? क्या आंसर है बच्चों, 12। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। Mudhol hounds, yani a type of breed of Indian dogs, okay, are rarely found in North Karnataka, Bagalkot, जो भी, सॉरी बच्चों अगर गलत प्रोनाउंस किया है तो, okay, and Vijaypura district. The government took an initiative to protect this breed by providing support to those who adopted these dogs. Okay, so due to this initiative, the number of these dogs increased, and the number of Mudhol dogs in 6 villages of Karnataka are as follows. विलेज ए में कितने हैं बच्चों, 18, विलेज बी में 36 डॉग्स, विलेज सी में 12, विलेज डी में 48, विलेज ई में 18, एंड विलेज एफ में 24. नाउ प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके बच्चों, सो चलो हम पहले इसका पिक्टोग्राफ बनाते हैं। ओके, सो सबसे पहले पिक्टोग्राफ बनाना है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है वो शो कर रखा है। ओके, बस अब हम यहाँ पे इसको टेबल को कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों पहले हमें यहाँ पे एक यूनिट जो है उसको चूज करना पड़ेगा कि हमें एक यूनिट कितने से रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 12 और सबसे बिगेस्ट नंबर है 36। ओके, तो अगर मैं एक यूनिट 2 लूँ तो वो बहुत ज्यादा मुझे पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी। अगर मैं एक यूनिट 4 लूँ तो भी मुझे बहुत ज्यादा पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास 48 नंबर भी है। ओके, तो मुझे अगर कम पिक्चर्स बनानी पड़े हैं तो मैं एक यूनिट को अगर 6 डॉग्स ले लूँ तो, ओके, एक सिंबल को, और बच्चों मुझे डॉग की पिक्चर बनानी नहीं आती है। ओके, सो प्लीज आप लोग कोई एक अच्छे से पिक्चर इसकी ड्रॉ करना। ओके, मैं यहाँ पे कोई भी सिंबल ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, सो आई ट्राइड बच्चों, बट आई टोल्ड यू। ओके, सो मैं यहाँ पर कोई एक सिंबल बना देती हूँ। ओके, जो डॉग को रिप्रेजेंट करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल या डॉग की शेप जो है अगर आपको आती है अच्छे से तो आप बना सकते हो। ओके,
तो मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ ताकि हम उसके हाफ को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल शो कर रही हूँ जो कि एक 6 डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो विलेज ए में बच्चों कितने हैं? 18। तो अगर 18 है और एक यूनिट को मैं 6 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सो 18 डिवाइडेड बाय 6, मुझे कितने ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे बच्चों? 3, 1, 2 एंड 3। ओके, नाउ विलेज बी में 36 है, सो 36 डिवाइडेड बाय 6, कितने पिक्चर्स बनानी पड़ेंगे मुझे? 6। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हमें बी करना है। ओके, सी, डी, ई एंड एफ। ओके, सो यहाँ पर आएगा। ओके, 6 पिक्चर्स हो गई। अब विलेज सी क्या है? 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 6 बच्चों कितनी पिक्चर्स बनानी है? 2। ओके, देन विलेज डी में 48। तो हमें कितनी पिक्चर्स बनानी है, कितने ट्राइंगल्स बनाने हैं? 8। ओके, नाउ 18। 18 डिवाइडेड बाय 6 बच्चों? 3। देन 24। 24 डिवाइडेड बाय 6? 4। ओके, इस तरीके से आप लोग पिक्टोग्राफ को कंप्लीट करो। ओके, चलो आगे करेंगे। हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी? तो क्या आंसर था बच्चों? 36 डिवाइडेड बाय 6, यानी मैं कितने सिंबल्स लूंगी? सॉरी, 6 सिंबल्स। Kamini said that the number of dogs in village B and village D together will be more than the number of dogs in the other 4 villages. Okay, बच्चों चेक करें। So number of dogs in village B, okay, and village D. Okay, so बाकी villages कौन से बच गए बच्चों? Village A plus village C plus village E and plus village F। तो ऐड करके देखिए बच्चों, बी में कितना है बच्चों? 36 एंड डी में कितना है? 48। और अगर हम इसको टोटल करें तो हमारे पास आएगा 84। और यहाँ पर अगर हम ए विलेज की ले लें तो आएगा हमारे पास 18, देन सी, देन ई एंड देन 24। तो 18 प्लस 10 कितना हुआ बच्चों? 30, then 40, 50, 60 and 72। तो 84 is greater than 72, so yes बच्चों, she is right। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम। A survey of 120 people, 120 school students was conducted to find out which activity they prefer to do in their free time। ओके, तो हमें यहाँ पर बच्चों प्रेफर्ड एक्टिविटी दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखी है। हमारे पास कितनी प्रेफर्ड एक्टिविटी है? प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, पेंटिंग। ओके, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको एक ब्लॉक छोड़ना है, देन इस ब्लॉक में आपको क्या लिखना है? प्लेइंग। देन एक ब्लॉक और छोड़ना है, देन सेकंड, फिर हमारे पास क्या आएगा? स्टोरी बुक्स। ओके, देन एक ब्लॉक आपको बच्चे पूरे लिखना है। जब आप अपने रजिस्टर पे अपने ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको प्रॉपर लिखना है। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? वॉचिंग टीवी। एंड फिर एक और ब्लॉक छोड़ेंगे एंड देन नेक्स्ट ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे? लिसनिंग टू म्यूजिक। एंड लास्ट में क्या आएगा बच्चों? पेंटिंग। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक एक ब्लॉक कैसे छोड़ना है। ओके, now draw a bar graph to illustrate the above data taking the scale 1 unit length equals to 5 students। तो हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि हमें यूनिट लेंथ कितनी लेनी है बच्चों? 5 स्टूडेंट्स। तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पास सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है बच्चों? 45। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा 5, देन 10, देन 15, 20, 25, 30
35, 40 एंड 45। ओके, सो चलो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों में सबसे पहले क्या चाहिए, 45। तो 45 के लिए मुझे यहाँ पे ब्लॉक बनाना पड़ेगा। देन मैं एक ब्लॉक छोड़ूंगी, फिर मुझे 30 चाहिए, तो 30 का ब्लॉक यहाँ बनेगा। ओके, सो बनाते हैं बच्चों अभी हम। एक सेकेंड बच्चों। ओके, सो अब ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ऐसे। ओके, तो हमने ये बार बना लिया। नेक्स्ट 30। देन हमारे पास क्या है बच्चों, 20। तो फिर से हमारे को टीवी के सामने क्या बनाना है, 20। देन हमारे पास 10। तो 10 यहाँ पे बनेगा बच्चों, और लास्ट क्या है, 15। तो वो यहाँ पे बनेगा। ओके, चलो। सो ये कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, अभी हमें कैसे कंप्लीट करना है इसको आपको पता है। वर्टिकल में आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, और बॉटम में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नीचे प्रेफर्ड एक्टिविटी। और यहाँ पे हम स्केल लिखेंगे बच्चों, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। ओके, सो ये हमने बार ग्राफ प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, विच एक्टिविटीज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। सो प्लेइंग के बाद हमारा जो ग्राफ है वो सबसे नीचे कौन, ऊपर कौन सा है, ये वाला। यानी आंसर क्या आएगा बच्चों, स्टोरी बुक्स। ओके, और 45 के बाद आप देख सकते हो जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 30 है। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। Students and teachers of a primary school decided to plant tree saplings in the school campus and in the surrounding village during the first week of July. Okay, details of the saplings they planted are as follows. तो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है प्राइमरी स्कूल के, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि सैपलिंग्स को प्लांट करेंगे स्कूल कैंपस में और इन द सराउंडिंग विलेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जो हमें यहाँ पे दे रखा है। ओके, मंडे को उन्होंने कितना किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को। ओके, सॉरी बच्चों, सैटरडे को एंड संडे को। द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। ओके, सो वेंसडे को अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट दिख रहा है 30। और थर्सडे को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, ये होगा आपका 10, 20, 30, और आई थिंक ये 40 है बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये 40 है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 प्लस 40, 70। ओके, नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक। ओके, सो करें बच्चों, ये क्या आंसर आएगा हमारे पास, एक एक करके हम लिखते हैं इसको। सो मंडे को चेक करें बच्चों कितना होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी 40 था, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 50 के अराउंड होगा, ये 60, ये 70, देन ऊपर जाएगा। तो बच्चों ये मुझे ऑलमोस्ट 51, 52 के अराउंड दिख रहा है, तो इसको मैं 52 ले लेती हूँ। ओके, एंड देन ये वाला मुझे 40 है। ओके, एंड देन ये क्या है बच्चों, 50, एंड देन बहुत क्लियर है हमारे पास 60 एंड 40। ओके, इन सबको हम ऐड कर लें। 60 प्लस 40, 100, देन 150, 190, देन 220,
and then 260 and 312. Okay, so हमारा आंसर क्या है बच्चों? 312. Now, the greatest number of saplings were planted on which day and the least number of saplings were planted on which day? तो अगर हम देखें तो हमारा सबसे ज्यादा बार ग्राफ कहाँ जा रहा है बच्चों? ऊपर सैटरडे को। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स कब लगाए गए होंगे? सैटरडे को। और सबसे लीस्ट कौन सा जा रहा है बच्चों? वेंसडे। सबसे छोटा आपका जो लेंथ है बार की वो कौन सी है? वेंसडे की। ओके, सो नाउ why do you think that is the case? ऐसा क्यों है बच्चों? And why were more saplings planted on certain days of the week and less on other? तो ऐसा क्यों है बच्चों कि कुछ दिनों में ज्यादा लोगों ने प्लांट किया है, कुछ में कम किया है? तो मैंने यहाँ पे अपना एक आंसर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। On weekdays, planting might be limited. Okay. On weekdays, planting might be limited by the availability of working individuals and school children. ओके, सो बच्चे वीक डेज में हम कम प्लांट जो है वो आप देख सकते हो कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है कि सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं, बाकी लोग अपने वर्क में लगे होते हैं, तो इतना टाइम उनको नहीं मिल पाता है। और मोर सैपलिंग्स आर प्लांटेड ऑन वीकेंड यानी सैटरडे और संडे को, बिकॉज लोग फ्री होते हैं सैटरडे और संडे को, उनके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए टाइम होता है, इसीलिए उन दिनों में उनके पास फ्री टाइम होता है, तो उन दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा प्लांट्स लगाए जाते हैं। ओके बच्चों, सो अब हम नेक्स्ट करेंगे। द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया वेंट डाउन ड्रेस्टिकली बिटवीन 1900 and 1970. Project Tiger was launched in 1973 to trap and protect tigers in India. Starting in 2006, the exact number of tigers in India was tracked. Shagupta and Divya looked up information about the number of tigers in India between 2006 and 2022 in 4 years intervals. They prepared a frequency table for this data and a bar graph to present this data, but there are a few mistakes in the graph. Okay, so can you find those mistakes and fix them? तो बच्चों इस टेबल को देखकर हम उन मिस्टेक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो 2006 में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टाइगर्स थे? अप्रोक्सीमेटली 1400। ओके, पहले तो हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1000 का गैप है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 4 4 इयर्स का गैप है। और अगर 2006 में 1400 थे तो बच्चों यहाँ पर अगर ये 1000 है, ये 2000 है, तो यहाँ पे मिड 1500 होगा। तो ये वाला ग्राफ ऑलमोस्ट यहाँ तक जाना चाहिए। ओके, तो ये पहली मिस्टेक है बच्चों यहाँ पर। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ तक जाना चाहिए। देन है 2010 में 1700। तो बच्चों ये 1500 है, ये 2000 है, तो 1700 यहाँ तक ऑलमोस्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 2200। तो 2200 अगर ये 2500 होगा तो 2200 तो सिर्फ इतना होना चाहिए। ओके, सो वो एक्स्ट्रा बना रखा है इन्होंने। देन 3000 2018 में, तो 3000 बच्चों पूरा यहाँ तक जाएगा। ओके, देन 3700, तो ये मुझे ऑलमोस्ट करेक्ट दिख रहा है। ओके बच्चों, तो ये कुछ मिस्टेक्स थी इस ग्राफ के अंदर जो हम लोगों ने ऑलरेडी फिक्स कर दी। ओके बच्चों, सो आगे करते हैं बच्चों। ये लास्ट टॉपिक है, आर्टिस्टिक एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, आपको जस्ट खुद से डिसाइड करना है कि आपको किस में क्या फॉलो करना है। ओके, तो इसमें दो क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। If you wanted to visually represent the data of the heights of the tallest person in each class in your school, okay? So would you use a graph with vertical bar or horizontal bar and why? Okay. सपोज आप विजुअली किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो जो कि है आपकी क्लास में जो टॉलेस्ट पर्सन है। ओके, उनकी हाइट को अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो आप उनको वर्टिकल बार ग्राफ के थ्रू शो करोगे बच्चों या हॉरिजॉन्टल बार्स के थ्रू? ओके, सो यहाँ पर हम वर्टिकल बार के थ्रू शो करेंगे बिकॉज वो यहाँ पर सुटेबल होगा फॉर विजुअली रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन इन ईच क्लास। क्यों? क्योंकि वर्टिकल बार ग्राफ्स जो होते हैं बच्चों वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मोस्ट कॉमनली understood way to represent categorical data like classes on the horizontal axis and numerical data like heights on the vertical axis. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम क्लासेस ले सकते हैं और यहाँ पर हम मोस्टली क्या लेते हैं बच्चों? फ्रिक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पर जब आप फ्रिक्वेंसी यानी हाइट लोगे तो आप उसको अच्छे से जो है वो व्यू कर पाओगे। ओके, और अच्छे से हम क्या करते हैं इसमें कंपैरिजन भी हमारे लिए इजी होता है। ओके बच्चों,
Next, if you were making a table of the longest river on each continent and their length, okay? So would you prefer to use a bar graph with vertical bar or with horizontal bar, and why? Try finding out this information and then make the corresponding table and bar graph in which continent have the longest river. तो मैंने बच्चों इस क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ तक कवर किया है। इसके बाद की इन्फॉर्मेशन आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस बार ग्राफ को खुद से ड्रॉ करें, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बार ग्राफ सिखा दिया है कि कैसे ड्रॉ करना है। ओके, एंड देन उसके बेसिस पर आप इसका आंसर अपने आप से देंगे। ओके, सो इसका आंसर अभी हम क्या देखेंगे? व्हेन कंपेयरिंग द लेंथ ऑफ द रिवर्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, हम कौन सा बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों? हॉरिजेंटल। ओके, ओवर अ वर्टिकल वन। क्यों प्रेफर करेंगे हम? बिकॉज लॉन्ग लेबल्स कॉन्टिनेंट्स नेम कैन बी लेंदी। ओके, with horizontal bars, we have ample space to write the full continent name along the vertical axis. This is one of the reason. Okay. See, जब हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाएंगे ना, तो हम ऐसे बनाएंगे। आपके जो बार्स बनेंगे ना बच्चों, कुछ ऐसे जाएंगे। इससे क्या होता है ना, आपको ये वाला स्पेस ज्यादा मिलता है। ओके, अब यहाँ पर नेम जो है वो अच्छे से लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखने इतने पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। ओके, सो और दूसरा कंपैरिजन भी हम इसी इसमें कर सकते हैं। सो मैं जो है वो वर्टिकल वन वाला चूज करूंगी। ओके बच्चों, सो ये मेरा आंसर है। ओके, सो हम लोगों ने ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर लिया है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।